तो चुनावी साल है। चुनावी साल में इन दिनों नवादा के गोविंदपुर विधानसभा में एक शख्स हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। आपको दिखते होंगे, जिनका नाम है सतीश कुशवाहा। जदयू के बैनर तले घूम रहे हैं गलियों में और लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। कब आपको लगा कि मतलब कि हमको राजनीतिक में जाना है और गोविंदपुर विधानसभा में घूमना है और चुनाव लड़ना है? कि हम लोग राजनीति से ज़्यादा जनता के उत्थान नैतिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार राजनीति वोट के लिए नहीं करती है, बल्कि विकास के लिए राजनीति करती है। हमारे नीतीश कुमार जी यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि मैं वोट नहीं, वोटरों की परवाह करता हूं। ऐसे में हमारा नवादा जिला, जहां 2010 में 5 के पाँचों विधानसभा सीट जीता था, 2020 के चुनाव में मात्र एनडीए को एक सीट प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता गुमराह हुई थी। हालांकि जनता पुनः 2024 के चुनाव में और लोकसभा सीटों में मतलब जो मतदान हुआ, उसके द्वारा अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया कि बिहार में विकास के पर्याय सिर्फ नीतीश कुमार ही हमारा नेतृत्व करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? चुनाव लड़ने की बात अभी कहाँ आ गई? अभी तो चुनाव है नहीं। घूम रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा में, तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि सतीश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य है 2025 में 225, ये पूरे एनडीए का लक्ष्य है। और 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो नवादा जिला में 5 विधानसभा सीट है। पांचों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए जिला अभियान प्रभारी होने के नाते मैं पूरे नवादा जिले का दौरा करता हूं, क्योंकि गोविंदपुर मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ हमारी पार्टी पिछली बार सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। तो इस सीट को समेत पूरे नवादा के 5 सीट को एनडीए की झोली में डालने के लिए हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जब अच्छा गोविंदपुर विधानसभा जब जा रहे हैं, आपका मतलब कि अगर देखा जाए तो 75 साल में जदयू हमेशा लगातार गोविंदपुर से जीतते आया और विधायक जो कौशल यादव वही बनते आए, लेकिन इस बार हारने का जो वजह रहा। लेकिन अभी जो फिलहाल विधायक, उनके काम काज को कैसे देखते हैं? जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ काम हुआ धरातल पर? देखिए, काम तो पूरे बिहार में हो रहा है और वो मुख्यमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, न कि कोई राजद के विधायक को। राजद की सरकार 15 साल रही, विकास कार्य शून्य था। आज अगर गोविंदपुर या नवादा या पूरे बिहार में जो भी काम हो रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा पूरे बिहार के लिए काम करते हैं, न कि उस क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान देते हैं जो कि जहां उनके उम्मीदवार जीते हुए, जहां उनके विधायक हैं, और जहां विधायक नहीं है वहां वो ध्यान नहीं देते। तो गोविंदपुर में भी विकास का कार्य हुआ है, लेकिन इसका सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी के विकास परक योजनाओं को जाता है। कुछ कमियां रह गई है, जैसे गोविंदपुर में तीनों प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इसका मुद्दा हमने एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी उठाया था। तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की विफलता थी, जो चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बहुत आगे ले चले गए, इसके बावजूद भी अगर हमारे नवादा में कुछ कमियां रह गई तो शायद सरकार तक यहाँ की मांग को पहुँचाया नहीं गया होगा। हमारे लोग, नवादा के लोग सोच रहे थे कि नवादा में एक केंद्रीय विद्यालय होता। हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रगति यात्रा में वो देकर गए, चिकित्सा महाविद्यालय देकर गए, कैंसर संस्थान, बहुत सारे पुल पुलिया सर, ये गोविंदपुर और रोह के बीच ये महावरा में पुल, तो लगभग बहुत सौगात देकर गए। तो विकास के लिए हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ये नहीं देखते कि किस क्षेत्र में कौन सा विधायक है। वो पूरे बिहार में समग्र विकास की नीति को लेकर चल रहे हैं। जिस ब्लॉक से आप आते हैं, रो ब्लॉक से, आपके बाजार में हमेशा जाम का समस्या रहता है। एक शौचालय ने जिसको लेकर तमाम युवा हमेशा चर्चा भी करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? शौचालय और जाम की समस्या यह लोकल समस्या है, ये पंचायत लेवल की समस्या है। अगर ये इतना छोटा सा कार्य नहीं हुआ तो ये स्थानीय विफलता है, हमारी सरकार की नहीं। ये तो बहुत साधारण सा बात है। और आप लोग चूँकि मामले को संज्ञान में लाए हैं, तो मैं यहाँ के मुखिया या स्थानीय निकाय या फिर एमएलसी से बात करके और इस पर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। जाम की समस्या है तो जाम की समस्या, गाड़ियों की संख्या बढ़ी और ये स्थानीय समस्या, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अवगत कराएंगे यहाँ के प्रशासन को।
जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं उन पर भी बराबर सवाल विपक्ष वाले उठाते हैं कि मानसिक स्थिति इनका अब ठीक नहीं है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है उस स्थिति में इस बार जो चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन से और नीतीश जी अगर कैंडिडेट रहेंगे तो पूरी तरीका से लोग उनके साथ फिर खड़ा रहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मुख्यमंत्री पर लगाने के लिए कोई आरोप तो है नहीं। तो मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे बिहार को जिस दौर से बाहर निकाल कर लाए, वो दौर कैसा था? अराजकता का दौर था। हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज तक बेदाग छवि के हैं, कोई आरोप नहीं लग सका है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के लोग क्या आरोप लगा सकते हैं? मानसिक स्थिति तो विपक्ष का खराब है कि वो सोच नहीं पा रहा है कि मुख्यमंत्री के ऊपर हम क्या आरोप लगाएं, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहे और उनके नेतृत्व में ही हम लोग फिर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज भी उतने ही ऊर्जा से लबरेज हैं जितने पहले थे। बिहार को दिशा देने में अभी उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की पूरे बिहार को जरूरत है। इस बार गोविंदपुर विधानसभा में कुछ बेहतर होगा, देखने को मिलेगा। सिर्फ गोविंदपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे नवादा जिले में बेहतर होगा जब हम लोग गोविंदपुर समेत नवादा के 5 सीटों को एनडीए की झोली में डालकर, जो एनडीए का लक्ष्य है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 2025 से 30, फिर से 29 और 2025 में 225, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ये हम लोग एक बार फिर से बिहार में और अमन शांति के रास्ते पर चल रहे बिहार को आगे बढ़ाने का काम। तो ये थे सतीश कुशवाहा जो जदयू के नेता हैं और नवादा जिला और गोविंदपुर विधानसभा में काफी एक्टिव। अब देखना ये होगा कि चुनाव से सीधे तौर पर इनकार किए अभी फिलहाल, लेकिन जब भी मतलब कि कयास लगाया जाता है जनता के द्वारा, जब भी लोग एक्टिव होते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, तो जनता में चर्चा होता है कि सतीश कुशवाहा हैं जो आने वाला समय में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये अभी इनकार किए कि हमको जो जिम्मेवारी दिया गया उस जिम्मेवारी पर सिर्फ हम काम कर रहे हैं। बाकी देखना यह होगा कि आने वाला समय में सतीश कुशवाहा जी को क्या जिम्मेवारी जदयू देता है और इस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, भविष्य के करते हैं। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।